वोट जहां आप डालते हैं सुरक्षित जगह जा रहा है, ये तो बोलना मुश्किल है। पुराना परंपरा है, आज का नहीं है। तो वो तरीका बदल गया। नागराज है, ऐसा क्यों लगता है? आज से क्या किया इन लोगों ने? ये निष्पक्ष है? निष्पक्ष तो कोई भी नहीं है इसमें। हमारे राज्यों में नहीं, पूरे देश में ही होना चाहिए और पहले से होता है। कोई नई चीज नहीं कर रहा है ये सरकार, ये पहले भी होती थी। ठीक ढंग से ही चुनाव होना चाहिए, न किसी का नाम अवैध रूप से कटना चाहिए और न किसी का जुड़ना चाहिए। आज तक ईमानदारी हुआ ही नहीं, इलेक्शन में तो था। बिहार में 65 लाख वोट खुद चोर है। उसका बाप देखो साला कितनी चोरियां किया है और कांग्रेस ने कितनी चोरियां की हैं। पहले भाई साहब जब वोटर रहते हुए बहन को जब ठप्पा चलता था तो फिर क्या फायदा उस चीज का। बिहार के बाद अब चुनाव आयोग ने देश के 12 अलग अलग राज्यों में SIR कराने की घोषणा करी है और कहा है कि जिस तरीके से बिहार में SIR किया गया, ऐसे में अब देश के 12 अलग अलग राज्यों में और केंद्र शासित राज्यों में जो SIR है यानी कि स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन, जो वोटर लिस्ट में त्रुटियां हैं उनको ठीक की जाएगी। हालांकि चुनाव आयोग की घोषणा के बाद जो विपक्ष है वो अब चुनाव आयोग और मोदी सरकार पर मिलीभगत और वोट चोरी का आरोप लगा रहा है। उसको लेकर देश की जनता क्या सोचती है, बात करते हैं। सर ये बताइए, क्या लगता है कि आज के समय में आपका वोट सुरक्षित है? वोट जहां डालते हैं वहीं जा रहा है? मुझे तो लगता है सुरक्षित है। अच्छा, तो ये जिस तरीके से विपक्ष जो है वो ये कहता है कि मोदी सरकार के साथ मिलकर चुनाव आयोग वोट की चोरी कर रहा है, तो क्या विपक्ष इस तरीके से कहता है? मतलब क्या कहेंगे इस बारे में? नहीं, अगर हमको ये पता हो कि फला व्यक्ति इसको वोट देगा तब तो समझ में आता है कि हम उसका वोट किसी तरह से चोरी कर सकते हैं या उसका नाम कटवा सकते हैं। जब लोकतंत्र में यही नहीं पता कि कौन किसको वोट देगा तो हम कैसे जान सकते हैं कि इसको चोरी हो रहा है या ये सही है। और अगर नाम गलत है, कई लोगों को मैं ऐसे जानता हूं जिनका गांव में भी और शहर में भी दोनों जगह पे उनका वोटर लिस्ट में नाम है, तो अगर एक जगह काटा जा रहा है तो वो ठीक है, मेरे हिसाब से वो ठीक है। लेकिन राहुल गांधी जो विपक्ष के नेता, वो तो ये कहते हैं कि एक ही वोटर लिस्ट में 80-80 जगह एक व्यक्ति का एक ही फ्लैट नंबर पे इस तरीके का वो कहते हैं, और उन्होंने प्रमाण करके दिखाया करें कि चुनाव आयोग सारी धांधली करा रहा है। मेरे ख्याल से ये ठीक किया जाना चाहिए, इसको चुनाव आयोग के द्वारा हो या BLO हो या BLO के द्वारा ये ठीक किया जाना चाहिए। कई बार हमने देखा है कि घर बैठे ही लिस्ट तैयार होती है, जबकि इनका वो है कि घर पे जा करके उनको देखना चाहिए कि कौन रहता है कौन नहीं रहता। अच्छा, और वो ऑफिस में बैठ के ही तय करते हैं कि कौन रहता है कौन नहीं रहता। तो मेरा ये कहना है कि घर घर जा करके और BLA या BLO जो भी हैं उनको वोटर लिस्ट को ठीक करना चाहिए। और मेरा ये मानना है कि ठीक ढंग से ही चुनाव होना चाहिए। अच्छा। न किसी का नाम अवैध रूप से कटना चाहिए और न किसी का जुड़ना चाहिए। ठीक है, ये आम जनता है जो कह रही है कि जिस तरीके से SIR यानी कि स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन जो चुनाव आयोग है जो कहता है कि हम 12 राज्यों में और केंद्र शासित प्रदेशों में उसके जो वोटर लिस्ट में त्रुटियां हैं उसको ठीक करेंगे, जिन लोगों के नाम बदले हुए हैं उनको ठीक करेंगे, और इसके साथ ही साथ जिन लोगों की मृत्यु हो चुकी है उसको वोटर लिस्ट से हटाएंगे। कुल मिलाकर 51 करोड़ मतदाता हैं, उसमें कहीं ना कहीं सुधार किया जाएगा। और ऐसे में विपक्ष लगातार ये कह रहा है कि चुनाव आयोग कहीं ना कहीं सत्ता के साथ मिलकर वोट चोरी कर रहा है। तो थोड़ा सा आगे चलते हैं और देश की जनता से जानने की कोशिश करते हैं कि क्या कुछ कहना है। अंकल, ये वोट जो डलता है, क्या लगता है वोट जहां आप डालते हैं सुरक्षित जगह जा रहा है? ये तो बोलना मुश्किल है। अच्छा, सुरक्षित जगह जा रहा है कि नहीं। हाँ, शक है आपको? ये तो बोलना मुश्किल है कहाँ जा रहा है। अच्छा, तो आप जहाँ डालते हैं तो आपको लगता है डाल आप कहीं भी रहें, लेकिन जहाँ आप डाल रहे हैं वहाँ जा रहा है कि नहीं जा रहा है? हाँ, वो तो उसमें कोई ये नहीं है कि ये नहीं जा रहा है। ऐसा कोई तो ये नहीं है हमारा पास कि हाँ प्रूफ नहीं है कि यह नहीं गया है कि नहीं, तो इसीलिए बोल नहीं सकते। तो क्या लगता है, आप जैसे मान लीजिए किसी पार्टी को दे रहे हैं, उस पार्टी को ना जाके दूसरे को भी चला जाता है? नहीं, ऐसा प्रूफ नहीं हुआ ना, कैसे अच्छा। पता चलेगा।
अच्छा, ऐसा है नहीं कि गलत जगह नहीं जाता, जहाँ डाल रहे वहीं जा रहा हाँ, अभी तो जब तक प्रूफ नहीं होता है ऐसा ही मान के चलते हैं हम। है। हाँ, और ये विपक्ष तो ये कहता है कि एसआईआर के जरिए जो चुनाव आयोग है वो वोटर लिस्ट में जब सुधार करवाता है तो वो सुधार नहीं करवाता, वो वोटों की चोरी करवाता है। ये बोलना मुश्किल है, अच्छा, लेकिन ये जो प्रोसेस है ये सही है। मोदी सरकार वोट चुराती है? ये बोलना कैसे बताऊं कोई प्रूफ है हमारा पास? चुनाव आयोग मोदी जी के साथ मिला हुआ है? ये बोलना मुश्किल, कैसे बोलूं? है? किसी का प्रूफ चाहिए, ऐसा बोल देना कि हाँ है, कैसे बोलूं? नहीं तो ये तो राहुल गांधी लगातार बोल रहे हैं। बोल रहे हैं वो अब बात अलग है, लेकिन प्रूफ नहीं होने से बोलना मुश्किल होता है। अच्छा, बिना किसी का बिना प्रूफ बोलना मुश्किल है कि हाँ वो सही है कि अच्छा, अच्छा, वोटर लिस्ट में सुधार होना चाहिए नहीं होना चाहिए? नहीं, ये तो जरूर होना चाहिए, क्योंकि उसमें जिसका डेथ हो गया है, हाँ, कोई लापता है, कोई कोई यहाँ नहीं है, एड्रेस चेंज हाँ वो तो उसका होना नहीं चाहिए। हाँ, तो विपक्ष तो कहता है उसी की आड़ में ही तो सारी धांधली हो रही है। हाँ, लेकिन ये सही है, लेकिन इसका होना चाहिए, एसआईआर होना चाहिए। एसआईआर होना है। ठीक है। जिस तरीके से मैं लगातार आपको दिखा रहा हूं कि देश की जनता एसआईआर को लेकर क्या सोचती है, तो लोगों का कहना है कि जब तक प्रमाणित नहीं हो सकता पूरी तरीके से तब तक ये कहना असंभव है कि वोट की चोरी होती है। एक अंकल जी और हैं हमारे स्क्रीन पर, आइए इनसे बात करते हैं कि क्या कुछ अंकल जी का कहना है। अंकल जी, देश में वोट चोरी होता है या वोट सब जहां डालते हैं वहां ठीक जा रहा है? ठीक ही ज्यादा, चोरी क्यों होगा? तो ये तो विपक्ष लगातार कहता है कि चुनाव आयोग वोट चोरी कर लेता है। भैया उनका मुद्दा है नहीं, कुछ का कुछ है यार, बोलते रहेंगे वो, दुनिया बोलने से थोड़ी होगा। जो हो रहा है काम वो तो सही हो रहा है। नारा भी चल रहा है वोट चोर गद्दी छोड़। भैया मेरा मन में जो आएगा मैं नारा लगा दूंगा, उसमें क्या है यार, अच्छा, ऐसी कोई बात नहीं होती। चुनाव आयोग जो वोटर लिस्ट में सुधार करने जा रहा है 12 राज्यों में, कह रहा है कि जो लोग लापता हो गए या जो एड्रेस चेंज करके गए, जिनकी मृत्यु हो गई, उन लोगों की छटनी करनी है। विपक्ष कह रहा है कि आपने बिहार से 70 लाख लोगों को गलत तरीके से वोटर लिस्ट से निकाल दिया, अब आप इन 12 राज्यों में भी निकाल देंगे, वोटों की चोरी करेंगे। ये गलत बात है, ये सही नहीं है, सही नहीं है, बिल्कुल गलत बात है। सारे आरोप भैया बेकार। काम है नहीं कुछ, कुछ बोलना पड़ेगा, बोल रहे हैं। चुनाव आयोग कोई साला मजाक है क्या यार? वो ऐसे करता रहेगा, फालतू के काम करेगा क्या? अपनी अपनी सोचें होती है बस, दैट्स ऑल, और कुछ नहीं है। और ये कांग्रेस वाले कहते हैं कि मामला सुप्रीम कोर्ट में है, तो इतनी जल्दी किस बात की, थोड़ा सा रुक के कर लेते सुधार। उनके हिसाब से चलेगा क्या? अच्छा, तो फिर कानून कायदा भी तो होता है देश का, वो मैं कुछ बोलूंगा उस हिसाब से सुप्रीम कोर्ट चेंज कर देगा अपना ओपिनियन? बिल्कुल नहीं करेगा ना। नहीं। तो फिर जो सिस्टम है उसका फॉलो होगा ना, वही तो चीज बात होती है ना। राहुल गांधी के बारे में क्या राहुल सोच? गांधी की बात छोड़े यार, उसकी बात करनी नहीं है, मेंटल आदमी है वो पूरा। और मोदी जी? मोदी जी के तो मोदी जी है, देश है। अच्छा, बिल्कुल, मोदी जी मोदी जी गए तो खत्म, अच्छा, बस। तो मेरी उम्र 72 साल की है अच्छा, और शुरू से मैं वही कर रहा हूँ। तो वो जो कहते हैं कि जब तक मोदी जी हैं हिंदू सुरक्षित है, क्या मोदी जी के जाने के बाद हिंदू खतरे में आ जाएगा, मुसलमान खा जाएगा, कुछ इस तरीके का होगा? भाई ऐसे नहीं है, खाने का ये तो हिम्मत नहीं है। हमारी आबादी कितनी है, कितना खाएगा वो मुसलमान? कितनी आबादी हमारी कितनी है? वो तो पाकिस्तान में अगर होते तो फिर टेंशन की बात होती है ना। अब तो वही बात तो कुछ है नहीं। ठीक है ना। वोट चोरी नहीं हो रहा है, विपक्ष के पास कोई काम नहीं है, विपक्ष बेवजह के बयानबाजी कर रहा है और चुनाव आयोग एक निष्पक्ष तंत्र है, इसके साथ ही साथ ये लोगों का कहना है। अंकल जी कुछ कह रहे हैं? जो भी पार्टी है जी, वो एक सांप राज है और एक कहना क्या नागराज है। अच्छा, हाँ, ऐसा क्यों लगता है आपको? ऐसा ही है। कौन से आज तक क्या किया इन लोगों ने? हाँ, अच्छा, ये चुनाव आयोग कहता है कि हम वोटर लिस्ट में 2004 तक सुधार किया गया था, उसके बाद सुधार नहीं हुआ, एसआईआर लगाएंगे, नहीं, तो विपक्ष कह रहा है कि ये चोरी कर रहे हैं। नहीं वो किया हो, ऐसा नहीं, गवर्नमेंट एजेंसी ऐसे नहीं कर सकती, कह रहे मोदी जी के साथ मिली हुई है, ऐसा नहीं हो सकता। तो ये राहुल गांधी, मैं गवर्नमेंट में रहा हूँ, कितना ही है ना प्रेशर क्यों ना आए, कोई है ना क्या कहते हैं अपने जॉब से बेईमानी नहीं करता है। अच्छा, कल को उसको निकाल के बाहर करेंगे ना तो वो भी नहीं मिलेगा। अच्छा, ना पेंशन मिलेगी ना पीएफ मिलेगा। एक तरफ चुनाव आयोग लगातार सफाई दे रहा है, बता भी रहा है, ठीक बोल रहा है वो, और राहुल गांधी और विपक्ष कह रहा है कि चोरी हो रही है। अच्छा, कह रहे हैं बिहार में 65 लाख वोट चोरी खुद चोर है, उसका बाप देखो साला कितनी चोरियां किया है, और कांग्रेस ने कितनी चोरियां की हैं। कांग्रेस ने देश को क्या
क्या लगता है आपको? कितना कर्जा था जब कांग्रेस गई है यहाँ से, अच्छा खूब इन्होंने कोयला चोरी में पैसा खाया। छोड़ो चलो और मोदी जी? ऐसा है, अभी तक तो कोई चोरी आप पकड़ी नहीं, जब आप पकड़ी जाएगी तो पता लगेगा। मोदी जी निष्पक्ष हैं? हाँ, मुझे तो लगता है, पता नहीं भैया दूसरे लोग क्या क्या सोचते हैं। निष्पक्ष तो कोई भी नहीं है इस दुनिया में, अच्छा, निष्पक्ष कोई भी नहीं है। कोई नहीं। ठीक है, निष्पक्ष कोई भी नहीं है, सब एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। सर, जहां वोट डालते हैं सुरक्षित जगह जा रहा है? हाँ, वोट चोरी भी होता है? नहीं तो विपक्ष तो कह रहा है ये चुनाव आयोग वोट चोरी करता है, धांधली कर रहा है। नहीं होता, हमारे उधर नहीं होता। कहाँ पर? संगम बिहार, दिल्ली में? दिल्ली में। अच्छा, इसीलिए आपने विधुड़ी को हरवा दिया लगता है। विधुड़ी इसीलिए हार गए क्या? आतिशी इसीलिए जीती है क्या? नहीं ऐसा नहीं है। कौन है? चंदन जी है आपके यहाँ? चंदन जी? चंदन चौधरी जी हैं। आम आदमी पार्टी? नहीं, बीजेपी से? बीजेपी तब भी जीत का अंतर बहुत कम था। नहीं, वो इस बार तो यही जीते, चंदन चौधरी हाँ, जीते। जीत का अंतर बहुत कम था। हाँ, ईमानदारी से चुनाव हो रहे हैं। वो तो है ईमानदारी से, हम ज्यादा नहीं बता ईमानदारी सकते। में आज तक कुछ हुआ है क्या? अच्छा, ईमानदारी में कुछ नहीं हो पाता आज है। तक ईमानदारी हुआ ही नहीं। इलेक्शन में तो खास तौर पर नेताओं पे मत जाओ, अच्छा, सब एक ही थाली के हैं क्या? सब एक ही है। आपस में दिखाते हैं कि हम लड़ रहे हैं, हाँ, एक ही साथ मिलते हैं। बाकी जाइए ना स्टेज के पीछे, एक ही साथ देखेंगे बोतल चल रहे हैं। तो ये तो चुनाव आयोग कह रहा है कि हम इस बार वोटर लिस्ट में सुधार करेंगे, जिनकी मृत्यु हो गई उन्हें नाम हटाएंगे। तो वो नाम रह के ही क्या फायदा है? जब मृत्यु हो गई उनके नाम पे आप राशन ले रहे हो, हाँ। और वो है नहीं दुनिया में, फायदा क्या उस चीज का? हटाओ उसको। अच्छा, मृत्यु वालों के नाम पर जब राशन ले सकते हो तो हटाने में मतलब हाँ। समझा नहीं, कुछ समझाओ करो। अब जिनका नाम लिस्ट में है हाँ। वो है नहीं अब दुनिया हाँ। में, है? हाँ। राशन आप उठा रहे हो, हाँ, वो ना लेके किसी और दूसरे को भला हो जाएगा ना फिर। हाँ। फिर चुनाव आयोग कह रहा है कि हम इनकी छटनी कर देंगे, जो लोग एड्रेस चेंज करके गए उनको भी हटा देंगे, जिनके नाम में खराबी है उसको ठीक कर देंगे। घर घर आएंगे लोग 28 अक्टूबर से 7 फरवरी तक ये अभियान चलेगा। लेकिन अब विपक्ष कह रहा है, जो नहीं है उसका नाम क्या फायदा रहने से? लेकिन विपक्ष तो ये कह रहा है ना, आपने बिहार में किया 65 लाख वोटर हटा दिए। अरे इससे पहले भाई साहब जब वोटर रहते हुए बहन तो जब थप्पा चलता था तो फिर क्या फायदा उस चीज का? ठप्पे में कोई फायदा नहीं है ना। मशीन ठीक है। तो ये विपक्ष कह क्यों रहा है पूरे वो चाहे ममता बनर्जी हो, चाहे तमिलनाडु के मुख्यमंत्री हो। कहने में कुछ भी कह सकते हैं, उसमें क्या कह सकते हैं? अच्छा, राहुल गांधी के बारे में क्या विचार है? बढ़िया है वो, कितना बढ़िया है, क्या सोचते बहुत हैं? बढ़िया आदमी है। और मोदी जी मोदी जी तो है ही, क्या क्या है ही क्या, मैं समझा नहीं। वो तो सबसे बढ़िया है। राहुल भी बढ़िया आदमी है। कुछ बोलते हैं तो उसका कोई लाइटनिंग नहीं लेते हैं। हाँ। आदमी ठीक है वो। लाइटिंग क्यों नहीं लिया जाता है, कोई कारण? अब उनका बोलने का तरीका ही वही रहता है। अच्छा, किस तरीके का रहता है, समझ जाओ, आप छोड़ दो बस। समझ जाए। चलिए, वोट चोरी होता है भैया? बिल्कुल नहीं होता भैया, कुछ नहीं होता, बिल्कुल नहीं होता। बिल्कुल नहीं होता। वोट चोरी होता तो पहले से ही होता ना भैया, अभी क्यों होगा? कुछ नहीं होता। जिसका नाम नहीं है उसको हटाना चाहिए, बिल्कुल हटाना चाहिए, चाहे मैं हूँ चाहे कोई भी हो। हटाना तो चाहिए हाँ, कह रहे हैं कि भैया, ना- जिसका अधिकार है उसको अधिकार मिलना चाहिए। अच्छा, भैया कोई बाहरी आएगा, हाँ। साला हमारा अधिकार खाएगा, ऐसे ही जॉब नहीं है। पॉपुलेशन बहुत है इंडिया में, जॉब है नहीं। हाँ। भैया जो रहेगा उसको तो मिलना चाहिए, जो इंडियन है पहले उसको मिलना चाहिए ना, जो बाहरी है उसको जाना चाहिए। अब देखिए ये इंडिया देश है, इसलिए यहाँ विरोध हो रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। और भी कंट्री में तो हटा रहे हैं ना। हाँ। जो मुस्लिम कंट्री है वो खुद मुस्लिम को हटा रहे हैं। हाँ। यहाँ पर मतलब ऐसे बयानबाजी करते हैं मुस्लिम हिंदू, ऐसा कुछ नहीं है। जो जो हकीकत मतलब यहाँ के आप वासी मुझे हैं। पहले व्यक्ति लगे जिसने अवैध प्रवासी की भी बात करी। अवैध प्रवासी की अभी तक SIR में बात कोई नहीं कर पाया। जो अवैध प्रवासी को लेकर विपक्ष कह रहा है कि बिहार में 70 लाख वोटर आपने हटाए, आपने एक भी आदमी नहीं बताया कि ये बाहरी था और आपने नाम काट दिए। तो ऐसे में क्या प्रमाण होगा कि यहाँ आप नाम तो बताते नहीं बाहरी व्यक्ति है और आप नाम काटते हैं? एक चीज बताइए, हम इंडिया के वासी हैं, हमने हाँ। प्रूफ दिया, हाँ। हम भी बिहार से हैं, हाँ। हमारा नाम कहाँ हटा? अगर ऐसा होता, हाँ। पार्टी अगर अपने हिसाब से करता तो मैं अब किसको देता हूँ? मैं बीजेपी को वोट देता हूँ या आरजेडी को देता हूँ? किसको देता हूँ? किसको पता है? बिल्कुल। बीजेपी को पता है क्या मैं बीजेपी को वोट देता हूँ, या आरजेडी को पता है मैं आरजेडी को वोट देता हूँ? पता नहीं है ना किसी को। फिर अगर ऐसा होता तो मेरा भी नाम हटा देता ना। लेकिन BLO और BLA को तो सब पता होता है ना, वो तो मोहल्ले में घर घर आती है, उनको पता होता है। हाँ, यही चीज है ना, जिसको पता है, जो नहीं है कंटिन्यू यहाँ का वासी, उसको हटाएगा, जरूर हटाएगा, हटाना चाहिए भैया। जो इंडिया का है उसको तो पहले मिले। यहाँ पे इतना बेरोजगारी है। धांधली आसान है कि नहीं है? धांधली तो बड़े लेवल पे वो कर सकते हैं, छोटे लेवल के लिए नहीं है, हमारे जैसे बंदे के लिए नहीं है धांधली। नहीं नहीं, वोट चोरी की नहीं नहीं, कुछ नहीं है भैया, ये सब ऐसे ही है बस। सब वोट हवा चोरी, भाई। सब हवाबाजी है। ममता बनर्जी तो अब जा रही हैं वहां संग्राम करने अपने राज्य में। करेंगे ना, उनको फायदा है ना भैया। अच्छा, फायदा है तो करेंगे ना भैया।
फायदा है ना। वोट अगर बाहरी है कोई, हाँ। तो वो कहाँ मिलेगा आपको भी पता है। अच्छा, तो ये तो बिहार में एक भी अवैध प्रवासी दिखा नहीं पाए चुनाव आयोग को। उन्होंने एक भी, जो विपक्ष मांगता रहा कि बताओ कितने हटाए, कितने हटाए अवैध प्रवासी, घुसपैठिए कितने मिले, ये बता ही नहीं पाए। उसके लिए बोला था ना, शायद आप ही लोग तो शायद न्यूज पे दिखाए थे, बोला था ना जो लिखित में दे, कुछ प्रमाण दे, एफिडेविट। एफिडेविट, हाँ। तो दिया ही नहीं राहुल गांधी ने। अच्छा, इसीलिए नहीं बताया। देना चाहिए ना भैया। हाँ, हमें उतना ऐसे उस सब का नॉलेज नहीं है भैया, हाँ। लेकिन उसको उनको अगर मांग रहा है हाँ। कि भैया आप दे दो, एफिडेविट दे दो, मैं उसके बाद पूरा वो कर दूंगा, तो हाँ। उनको देना चाहिए ना। हाँ। देने में क्या प्रॉब्लम है? अच्छा, देना चाहिए, बिल्कुल देना चाहिए। तो राहुल गांधी आपकी नहीं तो हम भी बोल देंगे भैया, जो चुनाव आयोग को बोलेंगे जो चुनाव आयोग गलत है, हाँ। तो थोड़ी फिर दोबारा से करना चालू कर, खर्चा भी तो होता है ना भैया एक बार करने में। अच्छा, राहुल गांधी के बारे में क्या राय है? भैया अच्छे आदमी है राहुल गांधी, बिल्कुल है भैया। जब गांधी परिवार में उनका जन्म हुआ तभी अच्छे हो गए। अच्छा, भैया आप दो बंदे जन्म लेता है एक ही साथ, एक अंबानी जी के परिवार में जन्म लेता है, एक नॉर्मल लेता है, हाँ। तो उससे तुलना इनको कैसे कर सकते हैं? राहुल गांधी गांधी परिवार में जन्म लिए। तो मोदी जी चाय वाले हैं, वो अच्छे नहीं है? चाय वाले परिवार में काम अच्छे नहीं रहते तो इतने दिन से जनता क्यों वो करते? अच्छा, एक सेकंड भैया, ठीक है। राहुल गांधी ने राज परिवार में जन्म लिया, इसलिए राहुल गांधी अच्छे हैं, और मोदी जी चाय की दुकान लगाते थे, इसलिए मोदी जी भी अच्छे हैं। लेकिन अच्छा असल में कौन है, ये जनता कहीं ना कहीं गोलमोल जवाब देती नजर आ रही है। अंकल जी, देश में वोट चोरी होता है जी? वोट चोरी होता है? देश में वोट चोरी हाँ। बहुत होती है भाई, वोट चोरी होता है? बिल्कुल। जहाँ आप वोट डालते हैं वो ऐसा लगता है कि वहां नहीं जाके कहीं और जा रहा है। तो तुमने क्वेश्चन किया था वोट चोरी होता है, हाँ। ये नहीं, तरीका नहीं बताया। हाँ। वोट चोरी होता है। अभी के हालात जो देश में है, जिस तरह से लोग काम कर रहे हैं, हाँ। ठीक है। हाँ। आज छठ पूजा है, हाँ। ठीक है। पहले तो जो भी तुम्हारे सुन हाँ, रहे हो हाँ, उनके हाँ, लिए हाँ। भी मेरी तरफ से खूब बहुत बहुत शुभकामनाएं। हाँ। आज छठ पूजा पे दिल्ली की मुख्यमंत्री छठ में वहां पे जाके उन लोगों के साथ में पूजा पाठ कर रही है, हाँ। उसी पहनावे में, हाँ। जबकि वो मतलब बनिया समाज से है, हाँ। हाँ। हरियाणा की है, मैं हरियाणा से हूँ। वो वहां पे बैठ के प्रॉपर पूजा कर रही है उसी रीति रिवाज से। अब मेरे को एक चीज बताओ, जितने वहां पे बिहारी भाई बंधु वहां पे पूजा कर रहे हैं, क्या उनकी वोट चोरी नहीं होगी? होगी। वोट ऐसे चोरी होती है। अच्छा, वोट अब चोरी करने का तरीका बदल गया है। वोट ऐसे चोरी होती है। वोट ऐसे चोरी नहीं होती कि मैंने तेरे वोट पहले चोरी होती है। मैं 53 साल की मेरी उम्र है। वोट हमारे टाइम में वैसे चोरी होती थी, पूरे के पूरे बैलेट पेपर उठाए, ठप्पे लगते थे और डाल दी जाती और डाल दी जाती थी। तो वो तरीका बदल गया, लेकिन उन लोगों को जो अभी ये वोट चोरी के नाम से जो चल रहे हैं, उनको वही चीजें याद है। वोट चोरी ऐसे होती है। क्योंकि चुनाव आयोग ने कहा है कि वो 12 राज्यों में SIR यानी कि स्पेशल इंटेंसिव, बहुत से भी ज्यादा जरूरी है। 12 राज्यों में नहीं, पूरे देश में ही होगा और होना चाहिए। और पहले से होता है, कोई नई चीज नहीं कर रहा है ये सरकार, ये पहले भी होती थी। ठीक है, एक सिस्टम, एक तरीका है हर चीज का। अब एक चीज बताओ, आपका किसी बैंक में खाता है? होगा डेफिनेटली। तो आप अपने खाते में जानकारी लेने के लिए, बाकी चीजें देखने के लिए महीने 2 महीने में बैंक के कोई ना कोई नए रूल निकलते हैं। आप हा हल्ला मचाते हो कि भी ये रूल क्यों निकाल दिया है आपने। तो वही चीज है, अगर कहीं पे सुधार करने तो उन चीजों के लिए प्रॉपर एक प्रक्रिया होती है। तो ये जो SIR ये उसी का एक तरीका है, और ये बहुत जरूरी है। आज यहाँ पे हो रही है, आगे दूसरी जगह पे होगी, सभी जगह पे होनी ही होनी है। एक भैया है, भैया से बात करते हैं। भैया, देश में चुनाव में वोट चोरी होते हैं नहीं? पता नहीं भैया, आप वोट डालते हैं? मुझे नहीं मालूम भैया। हर बार ये बात उठती है लेकिन कुछ निकलता है, कोई प्रूफ तो होता नहीं है। तो क्यों मान ले आदमी? अच्छा, सिर्फ बिना लोग बोल रहे हैं। तथ्यात्मक की सारी बात। जी हाँ, बिल्कुल। मतलब प्रूफ नहीं निकलता है। प्रूफ निकालो तो फिर मैं नहीं कह रहा नहीं होता होगा, बट प्रूफ तो निकालना पड़ेगा ना। अच्छा, आपको लगता है कि जहां वोट डाला वो सुरक्षित जगह क्या और जहाँ पे सर मजेदार बात यह है कि जो पार्टी रूलिंग होती है, जहाँ वो जीतती है वहाँ पे, वहीं पे वोट के चोरी की बात होती है। जहाँ हारती है वहाँ नहीं होती है। सबसे मजेदार बात तो ये लगती है। तो मेरे ख्याल से फालतू की बात है। आप जहां डालते हैं वहां सुरक्षित जा रहा है वोट, जिस जगह जिस पार्टी को दिया। हाँ हाँ, जा रहा हूँ। तो ये विपक्ष तो हो हल्ला करता है, कहता है कि अल्लाह का काम है उन लोगों का ना, तो वही बात। अच्छा काम ही वही है, रोजी रोटी उनकी वही है। तो फिर अच्छा, इसी बहाने उनकी रोजी रोटी चल रही है। ठीक है, लगातार आप सुन रहे हैं कि वोट चोरी को लेकर अभी तक कोई ऐसा खास व्यक्ति नजर नहीं आया जो ये कहता हो कि वोट चोरी होता है। चल रहे हैं लगातार हम सर हैं सर, वोट चोरी होते हैं आज के इस वर्तमान समय में? चुनाव आयोग वोट चोरी कर रहा है? ये तो मीडिया वाले तो बता तो रहे हैं, लेकिन ये तो पुराना परंपरा है, आज का नहीं है वोट चोरी का। तो ये जो वहाँ उधर होते थे, इधर का तो ना पता, और बिहार साइड में सबसे ज्यादा लालू के जमाने में होता था ये। अच्छा, तो चुनाव आयोग वोट चोरी करता है?
चुनाव आयोग के ऊपर जो कलंक लगा हुआ है कि बीजेपी के साथ मिली हुई है। हाँ, मिली हुई है। हाँ। ये तो अब पता नहीं, अब बोल तो रहे हैं कि अब क्या है किसे है। आपको क्या लगता है मिली हुई है कि नहीं? सर अब तो हम लोग को तो समाचार सुन के ही पता लगता है, ऐसे कैसे पता लगेगा? हम लोग देखते आपका कोई अपना कैलकुलेशन नहीं? तो ऐसे नहीं कह सकते। अच्छा ये बताओ, जहां आप वोट डालते हो लगता है कि सुरक्षित जहां डाला जिस पार्टी को डालो वहीं गया? ये जो वोट डाले जाते हैं, ये तो जो बूथ लूटा जाता था वो हिसाब किताब अलग था, लेकिन अब जो इंटरनेट के जमाना है, अब इसमें अब किस तरीके से क्या करते हैं अब तो उन लोगों को पता है। ये तो हम जब वोट डाल के आ जाते हैं, अब इसके ऊपर भी अब बोल रहे अब चुनाव आयोग वाले कि नहीं ऐसा तो नहीं होता है, पर अब होता नहीं है तो फिर जब तक आग नहीं लगेगी तो धुआं कैसे उठता है? अच्छा, कुछ ना कुछ तो है, मतलब ये जो चर्चाएं चल रही हैं तो कहीं ना कहीं कुछ तो होगा। कुछ कुछ तो है, कुछ तो है उसमें। अच्छा, अब इसमें अब किस तरीके से अब इस बार क्या करेंगे ना करेंगे अब चुनाव आयोग बताएगा। ठीक है। धुआं वहीं उठता है जहां चिंगारी होती है। दिल्ली से कैमरामैन राकेश के साथ मैं राहुल शुक्ला, नमन सत्तरी।